CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मशहूर मज़ाहिया शायर सैयद सलमान गिलानी। मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। हलवे और खजूरों के साथ तवाज़ो की। सलमान गिलानी से गुफ्तगू हुई। मुझे ये भी पता है कि आप मौलवी बेशक नहीं है लेकिन मौलवी नुमा तो है। हाँ, इसका मतलब पैगाम पहुंच चुका है। पहुंच चुका है। हाँ, मैंने कई जगह पे ये इजहार किया है कि मैं बाबा मौलवी नहीं हूँ। मैं मौलवी तो नहीं, मौलवी नुमा तो हूँ। न दे तू हलवा मुझे रोज फिरनी दे दे। एक और शादी का मुझको भी शौक है यार, अब न शाहजादी कोई दे फकीर नी दे दे। जो एकदम से मुझे एकदम बना दे वजीर, तू मेरे अक़द में एक ऐसी पीरनी दे। लेकिन पीरनी के दाम उल्टे हो गए। उल्टे हो गए। ये भी हलवा नहीं है, जैसे मैं मौलवी नहीं हूँ, मौलवी नुमा हूँ, ये भी हलवा नहीं है, हलवा नुमा। हलवा नुमा है। हलवे से प्रोग्राम का इतना मीठा आगाज हो गया है तो हलवे के बारे में कुछ सुना देना। रब्बना ही मांगू तो उससे कोई मन्नो सलवा। अब बोली का लुत्फ उठाना, मिक्स्ड बोली का। रब्बना ही मांगू तो से कोई मन्नो सलवा, ना मैं कहूँ अरशा से चर गे ही घलवा। वाह वाह। बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, बस मेरी एक बात मान ले तो बात है, मुझको खिलाते रहियो सुबह शाम हलवा, मुझको खिलाते रहियो सुबह शाम हलवा। आंखें तूने दी हैं जो देखने के वास्ते, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा, इनको दिखाते रहियो हलवे का जलवा। हलवे का थाल पूरा रखो मेरे सामने, 3 मिनटी ना आइए मुके भी कोई गलवा। देख लियो पोरा भी ना छोड़ेगा प्लेट में, बीच में तू थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा, बीच में तू थोड़ा सा जो देसी घी भी डलवा। बुझो भला कौन सी शय सबसे लजीज है, लजीज है। बुझो भला कौन सी शय सबसे लजीज है। हलवा भी हलवा भी हलवा भी हलवा, और हलवा ज्यादा खा के पेट में जो पीड़ हो। हलवा ज्यादा खा के पेट में जो पीड़ हो, पेट पे तो गर्म गर्म हलवे को मलवा, पेट पे तो गर्म गर्म। इलाज भी उसका हलवे के साथ, हलवे का इलाज हलवा। एक गल दसा मैं गिलानी सुन गौर से, हलवे का मौलवी का रिश्ता अटलवा। मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, मुझे मौलवी साहब थे वो देहात से आए हुए। मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, डॉक्टर ने कहा उसे सुबह शाम हल वाह, ताकि तेरी शुगर। मौलवी देहाती कोई शुगर का मरीज था, डॉक्टर ने कहा उसे सुबह शाम हल वाह। माण सूजी माण खंड जाते घर ले गया, माण सूजी माण खंड जाते घर ले गया, सुना है कि उसका जनाजा हुण कल वाह। बहुत कम लोग जानते हैं कि आपका तसव्वुफ और रूहानियत के साथ भी बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हालांकि शायरी तो आप मज़ाहिया करते हैं। मेरे भाई, तसव्वुफ मना नहीं करता हंसी मज़ाक से, बल्कि बाज़ सूफिया हज़रात तो बाकायदा जैसे औकात मुकर्रर करते हैं ना कि इस वक्त से इस वक्त तक ये करना है, इस वक्त से इस वक्त तक ये करना है, इसी तरह इस वक्त से इस वक्त तक मज़ाह करना, इंशराह और इंबसात पैदा करने के लिए क़ल्ब में, ताकि इबादत में लुत्फ़ आ सके। वो जो कजी होती है ना, वो जो एक सुस्ती और एक क्या कहते हैं तसाहुल का आदमी शिकार होता है ना, उसमें ये हंसी मज़ाक जो है ना जी बड़ा काम करती है। सूफिया के लिए हुक्म है अपनी नींद भी पूरी करें, ताकि जब आपकी इबादत का वक्त हो तो आपको ऊँघ ना आए, यानी गिरदे ना हो, पूरी मतलब कि जाग कर अल्लाह ताला की इबादत करें। तो इसी तरह मिजाज जो है, मैं तो पता नहीं, मैं उस इस्लाम को मैं नहीं मानता जिसमें है कि डंडा पकड़ा हुआ है
दरवाज़ा खटखटाता असा के साथ, ओ भैन दे फलाने, ओ लूदे कट्टे कन्नो और कंजरो, दरवाज़ा खोलो, ये कौन सा इस्लाम है? आपके लिए हुक्म है कि अंदर जाए, खुश रुई से जाए, खंदा रुई से जाएँ, लेकिन मेरा काम है मैं इनका तहफ़्फ़ुज़ करूँ। तो इनके लिए मैं बड़ा एक पूरी दुनिया में एक अच्छा इमेज दे रहा हूँ। और ये खुश्क सूफ़ी, खुश्क मौलवी, उनके लिए तो मैंने कहा था ना कि शेरो सुखन की लज्जत क्या जाने खुश्क सूफ़ी, नशा जो घास में है घोड़े ही जानते हैं, शौहर के दिल में क्या है हर बीवी को खबर है, बीवी का मूड शौहर थोड़े ही जानते हैं, और बेज़ौजगी के मारे ये कमारे क्या जाने दुख हमारे, जोड़ों का दर्द क्या है जोड़े ही जानते हैं। वाह 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 वाह। आपका शेर पढ़ने का अंदाज बहुत सुरीला है, ये अंदाज कैसे अपनाया? ये हमारा, अगर मैं कहूँगा ख़ानदानी है तो समझो कि शायद से जाली सैयद बने हैं इन्हें। तर्ज़ें जो है ना मेरी, ये इनमें मोस्टली जो वो है ना नकल है अपने वालिद गिरामी रहमतुल्लाह ताला, वो इनकलाबी शायर थे। वो इनकलाबी शायरी भी तरन्नुम से, जैसे हबीब जालम तरन्नुम से पढ़ते थे, हमारे वालिद साहब भी तरन्नुम से पढ़ते थे, मजहबी शायरी, और ये वाली शायरी जो है इनकलाबी शायरी। इवन ये कि फिर गज़लियात भी वो कभी भी तहत लफ्ज़ में नहीं पढ़ते थे, अपनी जो गज़लें मुशायरों में जाते थे। तो ये इनहेरिटेड है मुझे अल्लाह की तरफ से। शायर, मुसन्नफ़, नात खान, दानिश्वर, कालम निगार और मौलवी भी हैं। एक शख्सियत की इतनी परतें? जी, मैं कहा करता हूँ कि मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर हूँ। वाह। आप मुझसे जो चीज़ भी मांगेंगे मिल सकती है। तो मुख्तलिफ़ कमरे में मुख्तलिफ़ ड्रार्स होते हैं, अलमारियाँ होती हैं, उसमें कोई किसी में कुछ पड़ा होता है, किसी में कुछ पड़ा होता है, किसी में कुछ पड़ा, आपके सामने ये भी है पड़ा हुआ। तो इसी तरह हमें आप वो अलमारी समझ लें जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं, किसी कवर्ड में कोई कुछ रखा है, किसी में कुछ रखा हुआ है, किसी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई तज़ाद नहीं है इसमें। आप हंसते हंसते बहुत ही अच्छा मैसेज भी साथ दे जाते हैं। अब ये बातें जो मैं आगे पीछे करता हूँ ये तो लोगों को ज़रा अट्रैक्ट करने के लिए करता हूँ, लेकिन असल मेरा मकसद यही होता है कि मैं तेरे हबीब की बात करता हूँ। मेरे सीनियर्स शुरू में बड़े मुझसे नालां थे कि यार तुम ये अपने किए किराए पर पानी फेर देते हो, अच्छा खासा एंटरटेन कर रहे होते हो मजमे को, ऑडियंस को हंसा रहे होते हो, पागल कर देते हो हंसा, लेकिन एन पीक भी जाके एकदम वो सीढ़ी खींच लेते हो। वो ये उसने मजाजी को तुम एकदम अल्लाह से मिला देते हो, खुदा से मिला देते हो। मैंने कहा मैं जब शुरू आया तो आप लोग ही मुझे कहते थे यार ये क्या करता है, भांडों की तरह नचवाता है, तालियां बजवाता है, गानों की तज़मीनें करता है। मैं जब आया ना तो मैंने शुरू में गानों की तज़मीनें की। एक तो तज़मीन सुना दो। ज़रूर ना। तो अब ये शेख रशीद साहब की तज़मीन सुना दो। वाह। शेख साहब एक पॉलिटिकल फिगर हैं, मशहूर आदमी है, इसलिए मैंने उनका जिक्र किया। तो मैंने कहा कि मुशर्रफ दौर में वो जब हुए ना, डिज़ोल्व हो गई असम्बली, तो उसकी वजारत भी इतलात और नशरियात और फिल्मियात और ड्रामियात और पता नहीं क्या क्या है, एक्ट्रियात और एक्ट्रेसियात और लगवियात, जो भी कह लिया आप। तो माशाल्लाह बड़े उन दिनों में उनका शोहरा था और लोग ऐसे खाम खा के भी बना देते थे स्कैंडल उनके साथ। तो मैंने कहा जब वजारत ख़त्म हुई है तो अब क्या हुआ कि बेचारा को कोई पूछता नहीं था उनसे उनको। तो वो एक दिन इस्लामाबाद एयरपोर्ट से कराची जाने लगे तो आगे मोहतरमा हमारी रीमा बैठी हुई थी। तो उन्होंने जब शेख साहब को आते देखा तो उन्होंने मुंह फेर लिया। शेख साहब को बड़ा रंज हुआ कि यार ये आगे पीछे फिरा करती थी, तो ये क्या इस तरह क्यों इसने कर लिया। तो जान के बूझ कर फिर उसके आगे आया तो उसने मुँह दूसरी तरफ कर लिया। तो उन्होंने कहा काम ज़्यादा ही बिगड़ गया, तो पास चले गए, जाके बैठ गए कुर्सी पे। तो कहते हैं न जाने क्या ख़ता हो गई कि बिगड़ा है मूड तेरा, न जाने क्या ख़ता हो गई कि बदला है मूड तेरा, न सीधे मुँह तू बात करे मैं मिन्नतें हज़ार करूं, वही तो हूँ मैं दोस्त तेरा, सुनाती थी तू रोज़ जिसे, तुम ही हो महबूब मेरे, मैं क्यों ना तुम्हें प्यार करूं, तुम ही तो मेरी
दुनिया हो। तो अब उसका मूड कुछ बेहतर हुआ, तो उसने अपना रूह सुखन उधर करके कहा कि मेरे महबूब तेरी जब से छीनी है कुर्सी, तेरी सब बातें मुझे लगने लगी ऊट पटांग। अब तेरे पास विजारत है न कोठी है न कार, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी। अब देखें इसमें भी एक मैसेज है, इस जो मकालमा जो मैंने किया कि ये मतलबी दुनिया है, ये हुस्न भी मतलबी। बचपन में शरारती थे या खामोश था? बचपन में बैन बैन थे, सो थे। वाले साहब ज़रा इस हवाले से तरबियत हमारी करते थे कि वो बहुत ज़्यादा हमें नहीं होने देते थे शौक़। बाकी कज़न्स के साथ जैसे वो मजाक करते थे हम भी करते थे, तो खुद मतलब कि शरारत करके भाग जाना या लोगों की घंटियाँ बजा के घर उठा के, नहीं ऐसा नहीं करते। तालीम का सिलसिला कहाँ तक जारी? हम शेखुपुरी है। वाह वाह। पैदाइश तो मेरी लाहौर ही की है, निस्बत रोड की। हमारे वाले साहब अमृतसर से आए थे, हमारी वालदा फिरोजपुर से आई थी, लाहौर में आ गए थे। उसके बाद सर मैंने फिर दाखिला ले लिया ओरिएंटल में, ओल्ड कैंपस ओरिएंटल कॉलेज में। वहाँ से मैंने MA पंजाबी में फिर दाखिला लिया वहाँ पर। किस उम्र में शायरी शुरू की? शायरी का ताल्लुक उम्र से नहीं। मेरा ख्याल है मैं जब पैदा हुआ था तो मैं शेर कहता कहता ही बाया। वाह वाह। पैदा हुआ था और जो बच्चा रोता है ना दुनिया में आते वक्त, शायद मैं उसमें भी गुनगुना रहा। हाँ, गुनगुना रहा हूँगा। शायद मैं ना रोया हूँगा, पूछूंगा किसी को, लेकिन वाले फौत हो गई हैं, आप पूछने वाला। शायर जब पैदा होता है, या शायर पैदा होता है या शायर नहीं पैदा होता, ये शायर बना नहीं जाता कि जो मैंने सिर्फ शायर बन गया से, नहीं। अलबत्ता शायरी की बारीकियाँ, उसकी फ़नकारियाँ, उसके जो है खसूसियात और उसके क्या कहते हैं मायब व महासिन, ये बंदा सीखता है। PTV के मुशायरों में जाने का मौका कैसे मिला? ग्लासगो में मुशायरा था, तो मैं वहाँ इत्तेफाक से पहले ही मौजूद था किसी और सिलसिले में, और मुशायरों के सिलसिले में, या नातिया सेमिनार्स वगैरह थे। तो वहाँ ग्लासगो की अदबी तंजीम को पता चला कि मैं इधर ही हूँ, तो उन्होंने कहा कि लानी साहब आप यहाँ मुशायरा हो रहा है। वहाँ मैं देखा सुना है मैंने, तो आपको भी दावत दे रहे हैं। मैं कहा जी ठीक है। अच्छा, डॉक्टर इनामुल्लाह जावेद पाकिस्तान की नुमाइंदगी, यहाँ से शोरा कुछ 2-3 थे, तो उनमें से डॉक्टर साहब भी थे। ये उन दिनों इनको हम PTV पर कंपेयरिंग करते देखते थे ईद के मुशायरों, या एक दो दफ़ा यूनिवर्सिटी के मुशायरों में आए तो हम संजीदा पढ़ते थे उस वक्त। तो वहाँ मुलाकात हुई। मुशायरे के बाद डॉक्टर साहब ने पकड़ लिया, इनाम साहब ने, और गिलानी इधर आना ज़रा। मेरे से उम्र में भी ज़्यादा है, तो फिर वैसे भी बेतकल्फ़ी के लिए बंदा बाज़ दफ़ा इसी तरह ही करता है। इधर आना ज़रा यार, ऐसे बैठ। यार है तू चंगा भला मजाक कह सकना, तू हूँ बिना वादा करके नहीं, बस मैं मजाक ही। चंद दिनों में पाकिस्तान आया तो उस तो बाद ईद, पहली छोटी ईद का मुशायरा आ गया, फिर उन्होंने मुझे दावत दिलवाई। कौन सा कलाम जो वजह शोहरत बना? शुरू के दौर था मेरा मिजाज में आने का, तो मैंने कहा बड़ी होली होली सलोली सलोली, बड़ी होली होली सलोली सलोली, वो आई लव यू बोली सलोली सलोली, वो आँखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी, अरे वो आँखों में घुस कर, आँखों में घुस कर मेरे दिल में उतरी, मगर पोली पोली सलोली सलोली। और इसी काफ़ी एक दफ़ा और कि बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, बड़ी सख्त थी उसके सैंडल की एड़ी, हुई टिंड पोली सलोली सलोली, हुई जेब खाली एक एक करके खिसकी हसीनों की टोली सलोली सलोली। हाँ, समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, समझती थी नाम उसके कर दूंगा सब कुछ, मेरी सास भोली सलोली सलोली, और क्विकली क्विकली गिरी सर से जुएं, क्विकली 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 क्विकली
गिरी सर से जुएं जो जुल्फ उसने खोली, सलोली सलोली, मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे, मजा आ गया सुन के गीलानी तुझसे, गजल ये मुखोली, सलोली सलो। आपके वालिद सैयद अमीन गिलानी मरहूम बर्रे सगीर पाक व हिंद के अजीम हुर्रियत पसंद शायर थे, उनसे क्या सीखा? उनसे ये जी, एक तो सीखा है कि मौत से बेखौफी, दूसरा रिज़्क़ के पीछे हस्बुल इस्तिताअत भागना। मज़ाहिया शायरी करते हैं जी, मगर करंट अफेयर्स पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। वो वक्त का तकाजा होता है ना जी, कि आप अगर हसास हैं, शायर भी हैं, हसास भी हैं, तो उसका इजहार भी करना अच्छा होता है, उससे कथारसिस हो जाता है आदमी का। सिर्फ अकेला मैं क्यों कूड़ा भाई इस नाल आदमी मैं सारियां मिल फिर उसमें हम थोड़ा मिजाज का पहलू पैदा कर लेते हैं, ताकि उसकी जो कुड़ितल है ना पंजाबी जिन्हों कहते हैं कौड़ापन तलखपन, उसको ज़रा। आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के जलसों में भी नज़र आते हैं, उनसे कैसा ताल्लुक़ है? उनसे ताल्लुक़ हमारा पुराना है, कोई नया नहीं। मतलब है कि मैं 19 साल का था जब मैं मुफ्ती साहब की कैंपेन में गया था, 70 के इलेक्शन में। मेरे तो 2 साल छोटे हैं मौली साहब, मौलाना साहब। मैंने एक दफ़ा कहा हंसते हंसते, मैंने कहा देखिए बादशाह में मैं आपको डांट भी सकता हूँ। कहते कैसे? मैंने कहा आप मुझसे 2 साल छोटे हैं, बड़ा भाई छोटे को डांट नहीं सकता। कहते हाँ ये बात तो है। मौलाना साहब भी आपसे शायरी की फरमाइश करते हैं? हाँ, अक्सर मौली साहब जब बहुत थक जाते हैं ना सियासी माहौल में, परेशान हो, तो बाद दफ़ा तो ये होता है कि यार चलें कहीं इधर कागान नारान की शोगरान की तरफ, या इधर चित्राल की तरफ, 5-4 दिन ज़रा हंसे हंसाएँ, खुले खुलाएँ, फिर ताज़ा दम हो गए, या फिर उम्रे पे चले जाना। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ उम्रों को भी सफ़र हुआ। शेर बड़े सुनते हैं, वो खुद शायर हैं। अच्छा। बाद में मुझे अपनी शायरी भेजते हैं इस्लाह के लिए। वाह। आप बहुत से हुक्मरानों से भी मिलते रहे हैं, सबसे ज़्यादा किस सियासतदान ने मुतासर किया? नसरुल्लाह खान साहब ने। और मैं आपको बताऊं कि मौलाना साहब को सियासत सिखाने वाले भी नवाबजादा नसरुल्लाह, और इस बात के मोतरफ खुद मौलाना साहब है। चंद साल पहले आपने एक किताब लिखी, मेरी बातें याद रखने की। हाँ, मेरी बातें हैं याद रखने। ये लिखने का ख्याल कैसे आया? ये जब कोरोना आया ना, तो मैं क्वारंटीन में हुआ था, मतलब कि निकल नहीं रहे थे शुरू में। हम 2019 गुजर गया जब, तो 20 में शुरू किया मैंने कहा यार घर में बैठे हुए हैं, तो ये सारी याददाश्तें जो है, मैंने नोट्स तो बनाए नहीं हुए थे, और इतनी भरपूर ज़िंदगी गुजारी हमने, तहरीकों में गुजरे हैं, जेलों में भी, थानों में भी, हम हालातों में भी गए हैं। एक दफ़ा हमें भी शरफ़ मिला सन 74 में। और तो मैंने कहा यार ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो जो कुछ भी है अभी हाफ़ज़ा महफूज है। कोरोना खुदा न खास्ता हो गया या वैसे मर जाना, अब उम्र भी इस उम्र के भी इस हाल में है, उस पहुंच गए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लंघ गई है, तो थोड़ी रह गई है। तो फिर ये ख्याल आया कि चलें लिखना शुरू करते हैं। मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गए। नौजवान आपको बहुत शौक से सुनते हैं। खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदल लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और दोस्त मलिक शहबाज खोखर मिलने के लिए आए। मलिक साहब, सलमान गिलानी साहब का ताल्लुक तो जमीयत उलमा इस्लाम के साथ है, आप मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, आपकी ये दोस्ती कैसे निभ रही है? ये जो दोस्ती होती है, देखिए मैं जवाब दे देता हूँ कि वो है फजलुर रहमान, फे उसका ले लें, नून ये फ़न बन जाता है। वाह। तो अहले फ़न आपस में रिश्तेदार होते हैं। देखिए बात यह है कि जो हमारे ऊपर अकाबिर बैठी, उनका भी आपस में जी होता रहता है।
तो हमारा एक पार्टी तो अपनी जगह होती है ना जी, Above the party. शख्सियत जो होती है ना उसके साथ मेल जोल जो है ना, जी अबाव द हमें पार्टी अच्छा लगता है। इनके साथ मुलाकात करके, इनकी दुआएं लेके, इनसे कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो हमारी ये दोस्ती है। उसके बाद तो ये सिलसिले पार्टी को तो चलते रहते हैं जी। तो ये मोहब्बत करते हैं तो हम इनसे मोहब्बत करते हैं। तो 2-3 सियासी कतार सुना देते हैं। हाँ ज़रूर ना, ये तो होना चाहिए। मेरे घर पे तशरीफ लाए हैं तो मैं अमेरिका गया तो वहाँ नया ये आया था, पहला सदर क्या नाम था उसका, ट्रम्प। तो अभी हल्फ नहीं उठाया था, तो हमारे मुशायरे थे अलीगढ़ एल्यूमिनाइज की तरफ से कुछ 8-10 स्टेट्स में अमेरिका में। तो मैं अपने पाकिस्तानियों को और इंडियन को कहता था यार हम तो आपके बारे में वहाँ बड़े खुशफहमियों में मुब्तला थे। कहते जी क्या मतलब? मैंने कहा कि हम समझते थे कि अमेरिका में, यहाँ अब भी हम समझते हैं, अमेरिका में सुना था बराबर हैं मर्दो ज़न, और सबसे अक्लमंद वहाँ की अवाम है। अमेरिका में सुना था बराबर हैं मर्दो ज़न, और सबसे अक्लमंद वहाँ की अवाम है। हैलरी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए, हैलरी को जब शिकस्त हुई हम समझ गए, औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है, औरत की हुक्मरानी वहाँ भी हराम है। और जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर को, जिसने था बार बार चुना बेनज़ीर को, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है, उस रन मुरीद कौम को मेरा सलाम है। लिबास तब्दील किया और घर से रवाना हुए। संजीदा शायरी तो इश्क में नाकामी की वजह से होती है, और मज़ाहिया शायरी जो है इसके पीछे किस किस्म की कैफियत दरकार होती है? सोज है और उसमें जो तासीर है वो पैदा हो जाती है। यानी ये नहीं है कि शायरी तब पैदा होती है, ये नहीं कि कोई काम होगा तो वो शायरी बन गया। अलबत्ता ये है कि शायरी के अंदर जो लुत्फ़ है, जब कोई भी ठेस पहुँचे ना, तो आदमी जज्बात से मगलूब होकर जब शायरी करते हैं ना, जो मंजिल मकसूद थी वहाँ नहीं पहुँच सकता तो डिसार्ट होकर करता है। तो उसमें और आम तौर पर जो शायरी होती है मामूल की, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। अपने दोस्त डॉक्टर आसिम महमूद खान से मिलने के लिए उनके दफ्तर पहुंचे। चेयरमैन लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड डॉक्टर आसिम महमूद ने अपनी पूरी टीम के हमरा हमारा गर्म जोशी से इस्तकबाल किया। गिलानी साहब आपके दोस्त तो हैं ही, लेकिन ये इंसान कैसे है? एक तो ये दोस्त जो है ना, ये वो वाले दोस्त हैं जो लोगों का ख्याल करते हैं और उनकी खुशी में खुश होते हैं, उनके साथ शेयर करते हैं, और गमों को शेयर करते हैं, खुशियों में तो सारे शेयर करते हैं। बहुत आला ज़रफ़ और बहुत आला इंसान है। दोस्तों के दोस्त हैं और उनके साथ शरीक होते हैं, अपना हिस्सा डालते हैं, और बहुत से काम ऐसे करते हैं कि उसको बताए बगैर उनके कामों में अपना हिस्सा डाल देते हैं। जी माशाल्लाह आला इंसान है। गिलानी साहब के कलाम के बारे में क्या कहेंगे? कलाम तो इनका जी कलाम गिलानी और लाजवाब, और ऐसा कलाम के जो इस मुश्किल वक्त में जो इतने हमारे जो इंटेंस माहौल है पाकिस्तान का, सोसाइटी का, उसमें ये एक फुलझड़ी है, खुशबू का झोंका है और दिलों के अंदर एक खूबसूरती पैदा करता है, और वो जो मायूसी और डिप्रेशन है उसको दूर करता है। स्पेशली हमारी जो नौजवान नस्ल है, बुज़ुर्ग तो हैं इससे बहुत खुश, नौजवानों के अंदर इस दौर के जो जिनका शायद से शगफ़ नहीं है, वो इनकी वजह से शायरी की तरफ आए। उन्होंने इनको सुना और उनको पता चला शायरी क्या है, पोइट्री क्या है। इतनी शानदार बात कहते हैं, इतने आला तरीके से कहते हैं, उसमें मज़ाह भी है और फिर उसके अंदर लेसन भी है। ये दोनों चीज़ें इनमें मिलती हैं। जी गिलानी साहब एक बहुत कदावर शख्सियत हैं, बहुत अच्छे शायर हैं, इतने अच्छे कालम निगार हैं, तो आप इनसे दोस्ती के अलावा कुछ रहनुमाई भी लेते हैं? रहनुमाई तो इनके शायरी में मिलती है जी, और आम ज़िंदगी में मिलती है। जब कहीं आप किसी मुश्किल में हों, कहीं फंस जाएं, तो आप इनको कॉल करके पूछें, तो इनका जो तजर्बा है ज़िंदगी का
और इनका जो मज़ा है, दोनों चीज़ें मिल के आपको एक तीसरा रास्ता देती हैं जो सॉल्यूशंस हैं। तो ये ज़िंदगी का सॉल्यूशंस भी इनके से मिलता है। अलकमा जी, दादा अबू के साथ ज़्यादा दोस्ती है या बाबा के साथ? ज़्यादातर दादा अबू के साथ। अच्छा। बाबा क्योंकि घर नहीं होता ज़्यादा टाइम, इसलिए दादा अबू के साथ बहुत दोस्ती है। दादा अबू डांटते भी हैं? नहीं, नहीं डांटते? झूठ ना बोलना। और दादा अबू आपको कोई शेर भी सुनाते हैं? दादा अबू के साथ तो मैं जाता रहता हूँ उनके प्रोग्राम्स पे, हाँ। वहाँ पे सुनता रहता हूँ। सुनते रहते हो? कोई शेर आता भी है दादा अबू का? बकरा खरीदा कुर्बान, वो हाँ? सुना दो। सुनाओ ना फिर यार। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता पड़ा। आहा। ले गया कलेजी कोई, फेफड़े कोई, सिरी पाए गुर्दे कसाई ले गया। वाह वाह। दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। यार वाह अलकमा, आप तो छुपे रुस्तम में। पुरतकल्लुफ़ ज़ुहराने से तवाज़ो की गई। दोस्तों को शायरी सुनाई। गिलानी साहब जी, रन मुरीदी पे आपने कोई नया कलाम नहीं लिखा? नमकीन गज़ल है जी ये, रन मुरीद गज़ल। वाह। ऐ मेरी ज़ौजाए खूंखार मेरी तौबा है, ऐ मेरी ज़ौजाए खूंखार मेरी तौबा है, हो तेरी बात से इनकार ओ मेरी तौबा है, हो तेरी बात से इनकार मेरी तौबा। अजी गलती से कहा मैंने बड़ा महंगा है ये सूट, आहा। गलती से कहा मैंने बड़ा महंगा है ये सूट, बरसरे बरजनो बाजार मेरी तौबा है, बरसरे बरजनो बाजार मेरी तौबा है, और सासू माँ की ना करूं पूरी कोई फरमाइश, सासू माँ की ना करूं पूरी कोई फरमाइश, तौबा तौबा मेरी सरकार मेरी तौबा, सर दबा दो मेरा भूले से था मुंह से निकला, वाकई मैं हूँ गुनाहगार मेरी तौबा है, वाकई मैं हूँ गुनाहगार मेरी तौबा है। जान कह बैठा था, जान कह कर था बुला बैठा उसे, पहली ही शब अब हूँ उस जान से बेजार मेरी तौबा है, अब हूँ अंगने दो दांत मेरे यूं ही नहीं हैं टूटे, अब कहूँ ऐसे मैं अशार मेरी तौबा है, अब कहूँ ऐसे मैं अशार मेरी तौबा है। मैं तो हैरान हूँ तुझे देख के मैं खाने में सालिया, तू भी है मैं खार मेरी तौबा है, रात भर बीता रहा थोड़ी सी कम रात भर पीता रहा, सुबह को तौबा कर ली, देखिए कितनी मजेदार मेरी तौबा है, हश्र में काम मेरे आएगी है गीलानी, हश्र में
काम मेरे आएगी ये गिलानी, कौन कहता है कि बेकार मेरी तौबा है। लेकिन आजकल के जो हालात चल रहे हैं सर जी, इसने भी हमारी तौबा करा दी है, तो इसके ऊपर भी हमें कुछ आप कुछ इरशाद फरमाएं। जी 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 ज़रूर। मैं इस वक्त जो महंगाई की सूरत हाल है ना, सर्दी विच किंज पिंडा ठकीए, लंडा भी ते महंगाए, हर हांडी दी जान खवांद, गंडा भी ते महंगाए, हर हांडी दी जान खवांद, गंडा भी ते महंगाए, गैस दे बिल भी भर थक गए, फिर भी गैस ते आउंदी नहीं, चुल्ला किद्दां बालीए लकड़ी, डंडा भी ते महंगाए, चुल्ला किद्दां बालीए लकड़ी, डंडा भी ते महंगाए, ते सब्जियां दालां अत मचाई, कुकड़ी भी वसों बार हुई, कुछ आमलेट भी हुण खा नहीं सकदे, अंडा भी ते महंगा है, आमलेट भी हुण खा नहीं सकदे, अंडा भी ते महंगा है, छोटा ते चौधरी होरां दे घर भी ईद दे ईद ही पकदा सी, छोटा ते पट्टी होरां दे घर भी ईद दे ईद ही पकदा सी, वड्डा भी हुण खा नहीं सकदे, संडा भी ते महंगा है, मौलवी होरां दी दावत अगे अगे ही पैंदी जांदी ए, अगे अगे पैंदी जांदी ए, जरदा खीर ने महंगे, हलवा मंडा भी ते महंगा है, दुध लई मज ते रख लईए, पर मज भी रखनी सौखी नहीं, खल बनौला पट्ठे महंगे, वंडा भी ते महंगा है, किवें पार गमां दा तोला, हाकम विच जा वंडावा, गिलानी जी गड्डी महंगी, कंडा भी ते महंगा है, गिलानी जी गड्डी महंगी, कंडा भी ते महंगा है, चुल्ला किद्दां बालीए लकड़ी, डंडा भी ते महंगा है, हर हांडी दी जान खवांदा, गंडा भी ते महंगा है। वाह वाह वाह, बहुत आला जी, बहुत आला। डॉक्टर साहब, जितनी महंगाई हो गई है तो अब लोग तो खाने को तरस रहे हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता, क्या खाएं? मुर्गी भी बड़ी महंगी हो गई है। महंगाई तो वाकई इस वक्त हमने अभी नज़म भी सुनी है गिलानी साहब की, ये तो एक प्रॉब्लम है इस वक्त पूरी सोसाइटी की। और आप ये देखें कि अभी जो 24 शुरू होने वाला है जी, उसमें ये और बढ़ जानी है। अभी मुर्गी की कीमतें और बढ़ेंगी, मुर्गी की कीमतें भी बढ़ेंगी और फूड की भी बढ़ेंगी। 2024 में फूड कम होती नज़र आ रही है और इनसिक्योरिटी है फूड की जी। मुर्गी इसलिए बढ़ती है कि जब उसकी रॉ मटेरियल बढ़ती है और जो कि 60% इम्पोर्ट है, तो उसी के साथ ही हमारे डॉलर के साथ जुड़ी हैं चीज़ें सारी जी। खालस दूध का हसूल भी अब बहुत मुश्किल हो गया है, लोग बहुत परेशान हैं। खालस दूध तो तकरीबन मिलना नामुमकिन ही हो गया है। अगर आप देखें हमारे जो एनिमल्स इस वक्त अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, नस्लें हैं, उनकी जो यील्ड है वो बड़ी कम है दूध की और डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये जो फ़र्क है आपस में, फिर वो इसमें मिलावट करते हैं, वो जो मिलावट है वो पहुंचती है। अब लाहौर में 22 से 25 लाख लीटर दूध डेली चाहिए, तो इसके लिए 4 से 4.5 लाख गाय चाहिए, वो तो पूरे पंजाब में नहीं है। तो इसका मतलब हम दूध नहीं पीते, कुछ और पीते हैं। सियासतदानों को शेरी मशवरा देना है। लोटों पर मैं एक कथा सुना दूं। वाह वाह। हैं अच्छे चमचे कड़छे, पर ओ लोटे तेरा नेमुल बदल कोई। सलमान गिलानी से गुफ्तगू जारी रही। आप मजहबी और मॉडर्न दोनों तबकात में यकसा मकबूल है, ये तवाज़ुन कैसे कायम रखते हैं? हाँ, ये मैंने इसलिए, ये गेटअप तो मेरा कुदरती था ही। हमारा
घर का माहौल भी थोड़ा नी मजहबी सा था, अगरचे का पूरा वो फुल जो वो क्या कहते हैं जिसको कट मुल्लाइयत है वो नहीं है हमारे। वाले साहब भी इसी तरह उन मतलब एक लिबरल तबके में भी मुशायरों के हवाले से जाना आना रहता था, हत्ता कि उन्होंने फिल्मों के गाने वाने भी लिखे, तो फिल्में लोगों से अलैक भी रही, तो इसलिए वो भी बरकरार रखा हमने सिलसिला के जो हमारा पीरी मुरीदी वाला तो हम एज सच नहीं करते थे जो आजकल रिवाज है गद्दी नशीनियों, लेकिन वो नहीं, लेकिन लोग खुद सैयद समझ के और एक नेकी के नात और उसके हवाले से लोग खुद पीर समझ के आ जाते थे, तो हमने वो भरम रखा है। बेशक हम भी कहते हैं कि भाई हम पीरी फ़कीरी नहीं करते, लेकिन लोगों की मोहब्बत सादात के साथ वैसे ही होती, तो इस लिहाज से मैंने वो भरम भी कायम रखा ख़ानदानी। तो चूँकि मैं पढ़ा हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो इसलिए ना मैं पूरा मिस्टर बन सका ना मैं पूरा मौलवी बन सका, तो मैंने एक लिबरल का रोल अदा किया है कि भाई दोनों आपस में इसी मुल्क में रहना है हमने, हमारा ये वतन है सबका, उनका भी, दाढ़ी वालों का भी और बगैर दाढ़ी वालों का भी, नॉन मजहबों वालों का भी, मज़हब किसी ना किसी तरीका ना अंदर है तो सही ना, कलमा तो पढ़ता है ना, मुसलमान तो है, तो हम क्यों उसको दूर करें। तो मैंने इसलिए लेवल बरकरार रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। नौजवान आपको बहुत शौक़ से सुनते हैं, तो जब किसी ऐसी महफिल में जाते हैं किस किस्म की फरमाइशें की जाती हैं? इरादा कर रहा हूँ अब मैं टीवी के बदलने का, खुदा ने आज तक उस मर्द की बीवी नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी बीवी के बदलने अब ये सिर्फ जस्ट लाफ्टर के लिए है, वरना ये हकीकत तो ऐसी नहीं, बात हो ही नहीं सकती। तो कल मैंने एक दोस्त से पूछा कि सच बता, मैंने सुना है भाभी को है जिन चिमट गया, वो बोला खुद ही भुगतेगा जिन, मेरा क्या कसूर, पंगा तो जान बूझ के खुद जिन ने है लिया इसी तरह मैंने शौहरों पर भी तनकीद की है, कुछ करते कुछ नहीं है, निखट्टू हैं, करता हूँ उसकी नौकरी भी शौहरी के साथ, वाह वाह, बिस्किट भी पेश करता हूँ बेड पर मैं टी के साथ, और सैंडल भी उसके करता हूँ पॉलिश गजब के मैं, वाह, बर्तन भी मांजता हूँ बड़ी उम्दगी के साथ हर शबे बारात है हर रोज रोज ईद, बच्चे खुदा के फजल से दर्जन है अब मेरे, 6 आए थे जहेज में 6 थे बरी के साथ एक टीवी शो कर रहे थे, वो क्यों छोड़ दिया? क्या एंकर के साथ नहीं बनी? नहीं, एंकर बड़ा अच्छा है, बड़ा जॉली है, बड़ा समझदार है, प्रोड्यूसर्स भी अच्छे हैं। मेरे ये समय बैरून मुल्क ज़्यादा आना जाना रहता है, तो वो काफ़ी मुझसे वो निभा नहीं रहा था, निभा नहीं हो रहा था एग्रीमेंट में। हाँ। तो फिर मैंने उनसे खुद ही माजरत की, मैंने कहा जी कि मुझे ज़्यादा जाना पड़ता है। पहले तो उन्होंने मेरे शो फिर काम करते कि चलो हफ्ते में 1 कर लिया करेंगे, फिर वो भी करके देखा, लेकिन मैं उस पर भी पूरा नहीं उतर सका। तो दूसरा मैंने लोगों की तनकीद सुनी उस शो पर काफ़ी सारी, कि जो वल्गैरिटी है उसके और लफ्ज़ों के इंतखाब में कुछ, तो आप जैसा दीनदार दीनी शक्ल वज़ाकता वाला उसे उसमें सूट नहीं कर रहा। मैंने कहा चले, मैंने तो वैसे इरादा कर लिया हुआ था। आपकी शायरी में ज़्यादा बेगमात का जिक्र होता है, क्या अंदर से कोई ख्वाहिश मचलती रहती है? हाय अल्लाह, ये ऐसी बात की आपने जिसकी तरदीद करने को जी नहीं चाहता मौलाना साहब के भाइयों की शादी थी वहाँ डेरा इस्माइल ख़ान में, ज़ियाउर रहमान की और उबैदुर रहमान की। उन्होंने मुझे भी बुलाया, तो बस बहुत सारे आए हुए थे, सियासतदान आए हुए थे, तो चूँकि मैंने दोस्ती है उनसे, फिर वैसे भी ताल्लुक़ जमाती ताल्लुक़ भी, तो उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने कहा जी कोई इरशाद है तो मैं कुछ सुना दूँ? कहते और क्या, तुमको बुलाया किस लिए? मैंने कहा कि और आदो वज़ाइफ़ का मैं यूँ दौर करूँगा, एक बीवी है पहले मेरी 3 और करूँगा, हर सूबे से लाऊंगा दुल्हन अपने लिए मैं, इस अज़्म की तकमील भी फिल फौर करूँगा, ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, ऐ मेरे वतन मैं तेरी यकजहती की खातिर, चारों को इकट्ठा वहाँ लाहौर करूँगा। मज़ाह निगारी में आपका पसंदीदा राइटर और शायर कौन से? यूसुफ़ी तो हमारे पसंदीदा राइटर है, तो मुझे ज़मीर जाफ़री साहब और फिर दिलावर फ़िगार,
उनके बाद आजकल जो है ना, अनवर मसूद साहब तो हमारे हैं ही इमाम इस हवाले से। मशहूर शायरों की गज़लों पर पैरोडिक कलाम भी लिख चुके हैं, तो कुछ थोड़ा सा वो भी सुना दो। अल्लामा इकबाल पर मैंने काफ़ी सारी तज़मीनें की हैं। कॉलेज जा रहा था, हाथ में उसके किताबें थीं, कवर पर जिनके मुन्नी और शीला की थी तस्वीरें। जो पूछा कौन है ये, तन के बोला आप क्या जाने, जिहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, जिहादे जिंदगानी में। और इसे मिलता जुलता था कि जो पूछा मैंने कल एक दोस्त से, बिखरी हैं क्यों हर सू तुम्हारे घर में ये पिरचें प्लेटें चमचे कफगीरें। वो बोला तुम भी शौहर हो, तुम्हें भी इल्म तो होगा, जिहादे जिंदगानी में है ये बेगम की शमशीर। अरे आपने बड़े अच्छे आदमी से मिलाया हमको, बड़े मेहमान नवाज हैं आसिम भाई, और माशाल्लाह दफ्तर बड़ा खूबसूरत है। तो फिर झंडे को देखने लग गए। मैंने कहा क्या देख रहे हैं? कहते मैं देख रहा हूँ कि मेरा घर कहाँ पे है। तो मैंने कहा ऐसे नहीं नज़र आएगा, गूगल से नज़र आ जाएगा। तो फिर मैंने कहा कि नक्शा दुनिया का देख कर ये शेर याद आ गया, मेरी जेब में मौजूद ही था कि नई दुल्हन से पूछा शेख ने, है कोई फरमाइश। नई दुल्हन से पूछा शेख ने, है कोई फरमाइश। वो बोली आप दौलतमंद हैं, दुनिया दिखा दीजिए। वो बोली आप दौलतमंद हैं, दुनिया दिखा दीजिए। तो वो दुनिया के नक्शे वाली एक बेडशीट ले आए। वाह वाह। तो वो दुनिया शेख सी तो वो दुनिया के नक्शे वाली एक बेडशीट ले आए। कहा सोने से पहले इसको बिस्तर पर बिछा लीजिए। सारी रात करवटा बदलती बदलती, कभी यूरोप, कभी अमेरिका, कभी एशिया, अफ्रीका। तो ये है रातों रात दुनिया। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ बैठे बिठाए पूरी दुनिया दिखा दी। सलमान गिलानी से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। फुर्सत के लम्हात में क्या करते? फुर्सत के लम्हात में बिज़ी होने का सोचते रहते हैं कि क्या करें। अल्लाह ने औलाद दी है, औलाद से औलाद दी हुई है, इनके साथ वही गपशप लग जाती है। मोहब्बत का इज़हार कैसे करते? न ख़ास ही के लिए है न ख़ास शी के लिए, मेरा प्याम है लव यू का हर किसी के लिए। सवेरे घर से निकलते हैं हम दही के लिए। वाह वाह। मुकाम इससे भी आगे है शौहरी के लिए। नहीं सर, हमारा सेगमेंट है रैपिड फायर। ये शख्सियात शायर या अदीब ना होती तो क्या होती? अनवर मसूद अदाकार होते, अहमद नदीम कासमी प्रोफेसर होते, मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी को मैंने ज़्यादा चूँकि देखा नहीं है, सिर्फ उनको पढ़ा ही है, तो नफ्सियात दान होते। अताउल्लाह कासमी साहब दबंग आदमी हैं, वो किसी इदारे के ही सरबराह अच्छे होते। गुले नौखेज अख्तर तो हमारा पेटी बंद भाई है, अब उसको क्या कहें, वो जो कुछ कर रहा है वो इसी काबिल था। इब्न इंशा इस दौर के सादी होते हैं। खालिद मसूद वो इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ वो भी एक फ़िलासफ़री हैं, समझे, फ़िलासफ़री होते वो। अमजद इस्लाम अमजद बहुत बड़े मुस्लिह होते हैं। अनवर मकसूद भी एक, यही मैं उनके लिए भी कहूँगा, मुइन अख्तर और अनवर मसूद की जब ये वो भी एक इस्लाह का काम, तंज़ व मिज़ाज में इस्लाह का काम करते हैं, वो भी एक मुस्लिह होते हैं। डॉक्टर यूनुस भट्ट बट मी नॉट बट्स। इन सियासतदानों को आपने कोई शेरी मशवरा देना है। चेयरमैन पीटीआई। चंदा गोरी मैम सी हमसाई है मेरी दिली दुआएं हैं उस मैम के लिए। वाह वाह। कल अपनी माँ से कहती थी चंदा न कह मुझे, इमरान खान मांग न ले डैम के। मांगने का ताल्लुक, चंदे का ताल्लुक भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत साहब के साथ ही ज़्यादा है। आसिफ अली बहुत खुशकिस्मत इंसान है। उनकी हमारी जो सबकी बहन पाकिस्तानियों की बेनज़ीर शहीदा, अल्लाह ताला उसकी कब्र को नूर से भरे। उसने बड़े अच्छे काम भी किए हैं और मरने वाले की अच्छाइयाँ ही बयान करनी चाहिए। वो अगर जरदारी साहब को ना मिलते अक़द में
तो जरदारी साहब महज एक ज़िम्मेदार होते और सरदार होते, एक वडेरे होते अपने इलाके के। नवाज शरीफ आदमी है बेचारा, उसका भी यही मसला है कि हमने इतना प्रोपेगेंडा कर दिया है। इस वक्त तो हालात ये है ना जी कि आप सच बात कहते हैं वो झूठ मालूम, इतना झूठ बोलो कि सच लगे, ये वो फ़लसफ़ा है, उस पर अमल करके। मौलाना फजलुर रहमान तो एक मेरा ख्याल है कि उनको मैं तकरीबन 50 साल से जानता हूँ। उनके साथ कई सफ़र भी किए हैं, अंदरूनी बैरूनी भी। तो मैंने तो उनको जो जैसा देखा, खालिस शुजात हुसैन, हाँ, नाइस आदमी, गुड मैन द लालटेन। जहांगीर तरीन जो बंदे जी बन जाते हैं ना, इधर से उधर, उधर से इधर वाले, वो मुझे अच्छे नहीं लगते। जब मतलब हो उस तरह चले गए, मतलब हो उधर चले गए। लोटों पर मैं एक कथा सुना देता हूँ। तेरे जैसा चवल कोई नहीं, तेरे जैसा चवल कोई नहीं, तेरे जैसा चवल कोई नहीं है, कि बातें हैं अमल कोई नहीं है। हैं अच्छे चमचे कड़छे पर ओ लोटे, तेरा नेमुल बदल कोई वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।